हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम की मैंने आपको कल क्लास 1 कवर करवाई थी। आज हम नंबर सिस्टम की क्लास 2 डिस्कस करेंगे। मींस नंबर सिस्टम के और क्वेश्चंस पढ़ेंगे। हर टॉपिक से हम कोशिश करेंगे कि 50-50 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट कर पाएँ, ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए और हमें उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। तो हम आज पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम की अपनी सेकेंड क्लास। कल हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? Sum of the number of primes between 16 and 80 and 90 to 100। अब देखिए, आपको बताना है कि 16 और 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं और 90 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, और उन दोनों के नंबर्स का सम बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स जो किसी से डिविजिबल नहीं होते, तो उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। लाइक 3 इज द प्राइम नंबर ना, 3 क्योंकि खुद की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता है। तो 3, 5, 7, 11, दिस ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? टोटल होते हैं 25। 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स होते हैं 25। अब देखिए, अगर हमें पता होगा कि 1 से लेके 16 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 to 16, 1 से लेके 16 तक प्राइम नंबर्स होते हैं 6। कैसे? प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। ठीक है, ये होते हैं 1 से लेके 16 तक। अब हम देखेंगे कि 80 से 90 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। अभी आपको पता चलेगा मैं ये क्यों करवा रही हूँ। पहले आप क्वेश्चन को देखते रहिए। 80 से 90 तक के बीच में प्राइम नंबर्स होते हैं ओनली 2, विच इज 83 एंड 89। ओनली 2 नंबर्स आर प्राइम नंबर्स इन बिटवीन 80 एंड 90। अब देखिए, आपको ये बताना है कि 16 to 80 एंड 90 to 100। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने पहले 1 से लेके 100 तक बता दिया कि टोटल 25 होते हैं। अब उसमें से जब हम 16 तक के नंबर्स को माइनस कर देंगे तो कितने हैं हमारे पास? टोटल कितने हैं? 25। टोटल कितने हैं? 25। ठीक है, अब टोटल हमारे पास हुए 25। 16 to 80 एंड 90 to 100 बताने हैं। उसमें से हम माइनस कर देंगे कितने? 6 ये वाले और 2 ये वाले, क्योंकि ये 16 से पहले के हैं और 80 और 90 के बीच के हैं। तो 16 और 80 और 90 और 100 के बीच में कितने नंबर्स होंगे? इन दोनों को ऐड करके जब 25 में से माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक बार और मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देखिए, आपको बताना था 16 से 80 के बीच के प्राइम नंबर्स और 90 से 100 के बीच के प्राइम नंबर्स। अगर आपको टोटल पता है और 16 तक के प्राइम नंबर्स और 80 से 90 तक के प्राइम नंबर्स, तो आप क्या करेंगे? 16 तक के प्राइम नंबर्स और 80 तक के प्राइम नंबर्स को ऐड करके टोटल में से माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हुए? 25। 1 से लेके 16 तक कितने प्राइम नंबर्स हुए? 6। एंड 80 से 90 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हुए? 2। इट मीन्स 16 को हमें काउंट नहीं करना और 80 to 90 को हमें काउंट नहीं करना। तो हम इन दोनों को ऐड करके 6 और 2 को ऐड करके क्या आएगा? 8। तो 25 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 16 to 80 और 90 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो 25 में से हमने 8 को माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आया? 17। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप डिजिट्स चेंज कर दीजिए। आपको प्रैक्टिस करनी है, इसी तरीके से आप और क्वेश्चंस अपने आप बना सकते हैं जस्ट डिजिट चेंज करके, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए। एक ही क्वेश्चन को आप डिजिट्स चेंज करके कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक छोटी सी टिप है। आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप खुद से क्वेश्चंस बनाइए और खुद से उनकी प्रैक्टिस कीजिए सेम क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कोई नंबर दे रखा है कि 7, 2, 5, 4, 9, 8।
ये नंबर जो है ये 22 से डिविजिबल है, ये कंप्लीट नंबर 22 से डिविजिबल है। आपको बताना है यहाँ स्टार के प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी कि ये कंप्लीट नंबर 22 से डिविजिबल हो जाए। सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। अब 22 की डिविजिबिलिटी हम नहीं चेक करेंगे, हम क्या देखेंगे कि ये जो कंप्लीट डिजिट है 22 के फैक्टर्स कर दोगे तो क्या हो जाएंगे 2 इंटू 11। इट मीन्स ये जो हमें डिजिट दे रखी है ये एक 2 से डिविजिबल होनी चाहिए और 11 से डिविजिबल होनी चाहिए। देखिए इसके वंस के प्लेस पर 8 है, इट मीन्स ये 2 से तो डिविजिबल होगी, ठीक है, ये 2 से डिविजिबल होगी, बट 11 से होगी या नहीं होगी वो कैसे पता चलेगा। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, डिविजिबिलिटी मैंने आपको अपनी शॉर्ट्स में सब नंबर्स की डिविजिबिलिटी बताई है, मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट्स आप चेक कीजिएगा, उसमें 2 से लेके 11 तक मैंने आपको डिविजिबिलिटीज चेक करनी बताई है, हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी बाय 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इनके ऑड नंबर्स होते हैं और जो इवन नंबर्स होते हैं दोनों को ऐड करके माइनस कर देते हैं। लाइक जैसे हम क्या करेंगे यहाँ पर 7 प्लस 5 प्लस स्टार प्लस 8। देखिए हमने क्या करा, पहले ऑड नंबर्स को ऐड कर लिया, 7 के बाद 5, 5 के बाद स्टार, स्टार के बाद 8। अब हम क्या करेंगे, जो इवन नंबर्स है उनको माइनस कर देंगे, मीन्स 2, 4 और 9, 2, 4 और 9। तो 7, 5 और 8 ऐड करके कितना आ जाएगा 20 प्लस स्टार माइनस इन सबको ऐड कर देंगे तो 15। अब 20 में से 15 को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा स्टार प्लस 5। तो इट मीन्स हमारे पास वैल्यू क्या आ गई स्टार की 5, स्टार की वैल्यू क्या आ गई 5। अगर हम यहाँ पर 5 पुट कर देते हैं तब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट डिजिट 22 से डिविजिबल हो जाएगी। 7, 2, 5, 4, स्टार के प्लेस पे 5, 9, 8। नाउ दिस वन इज डिविजिबल बाय 22। तो ऑप्शन में जहां भी कहीं 5 होगा तो आप वहां पर क्या कर देंगे, करेक्ट ऑप्शन टिक कर देंगे। तो 11 की डिविजिबिलिटी यही होती है कि जब हम ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स को दोनों को ऐड करके माइनस कर देते हैं तो या तो हमारे पास 0 आना चाहिए या हमारे पास 11 आना चाहिए। इट मीन्स अगर इन दोनों में से हमारे पास कोई भी डिजिट आती है तो वो कंप्लीट डिजिट 11 से डिविजिबल है। देखिए अभी यहाँ पे अब ये जो हमारी डिजिट आई है, अब इसकी हम डिविजिबिलिटी अगर चेक करें, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 8 25, ठीक है। ऐसे ही अब हम इवन नंबर्स को चेक करेंगे, 2 और 4 6, 6 और 9 15। तो हमारे पास डिजिट क्या आ गई 7, 2, 5, 4, 5, 9, 8। सॉरी इसमें कुछ मिस्टेक है, 7 प्लस 5 प्लस स्टार प्लस 8 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 9। तो सॉल्व करके क्या आएगा, सॉल्व करके हमारे पास आएगा 5 प्लस, यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पर आएगा आपके पास 5 प्लस एक्स इक्वल 11। इसकी डिविजिबिलिटी क्या होनी चाहिए 0 और 11, तो इक्वल हम 11 रखेंगे। इसको सॉल्व करके क्या आया था हमारे पास 5, 5 प्लस एक्स आया था ना यहाँ पर 5 प्लस एक्स। तो इट मीन्स जब ये x इधर जाएगा तो 11 माइनस 5 और x की वैल्यू आएगी 6, यहाँ पर 5 ना होके 6 आएगा, तब आपका आंसर करेक्ट बैठेगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर हमने 11 नहीं लिखा था। 11 हमें क्यों लिखना था, क्योंकि हम 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, इन सबको सॉल्व करके या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे 11 लिया। अभी जब हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करा था 20 प्लस एक्स माइनस 15, तो x प्लस 5 आया था, वो हमने यहाँ लिख दिया, x प्लस 5 इक्वल 11। अब x इक्वल 11 माइनस 5, x इक्वल 6। इट मीन्स स्टार के प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी 6, तो 6 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। 1729 के प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। देखिए हमारे पास एक डिजिट है 1729। फैक्टर्स, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 12 के फैक्टर्स बताओ, तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे 2, 3, 4, इस तरीके से होंगे ना कि 2 की टेबल में भी 12 आता है, 3 की टेबल में भी, 4 की टेबल में भी। अब ऐसे ही हमें 1729 के प्राइम फैक्टर्स बताने कि 1729 किसके टेबल में आते हैं और वो जो टेबल है वो प्राइम होनी चाहिए।
तो मैं आपको बताती हूँ कि जो 1729 के फैक्टर्स हैं वो हैं 7 इंटू 13 इंटू 19। जब आप इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 1729। और 7, 13 एंड 19 तीनों क्या है? प्राइम नंबर्स। तीनों नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर, जो कि किसी से डिविजिबल नहीं होते हैं। अब आपको क्या करना है? आपको बताना है सम उनके प्राइम फैक्टर्स का। तो सम कैसे निकालेंगे? सम निकालने के लिए 7, 13 और 19 इन सबको ऐड कर देंगे, जो भी उनके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो 7, 13 और 19 को ऐड करके हमें क्या मिलेगा? 39। तो 39 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट को प्राइम। अब देखिए, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा को प्राइम नहीं है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो दो नंबर्स जब हम देख रहे हैं तो उन दोनों नंबर्स में से उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लाइक जैसे 11 एंड 12 है। अब 11 के फैक्टर्स जब हम करेंगे तो क्या होंगे? 1 एंड 11। ठीक है ना। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 अदर देन 1। 1 तो सब में आएगा ही आएगा, लेकिन अदर देन 1, 2, 3, 4 ये हो गए। ऐसे ही जब हम 1 एंड 3 के लेंगे, ये तो हो गए 11 एंड 12 के। और 1 एंड 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 का तो 1 होगा और 3 का क्या होगा? 1 एंड 3। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है। आपसे पूछा जा रहा है विच इज नॉट को प्राइम। 31 एंड 33 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो दोनों के फैक्टर सिंगल 31 एंड 33 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 33 के फैक्टर्स होंगे 3 एंड 11 और 31 का सिंगल 31, 1 इंटू 31। तो इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है। अब जब हम बात करेंगे 8 एंड 10 की, तो 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2, 4। 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2, 5। इट मीन्स 2 कॉमन है यहाँ पर, तो अदर देन 1 2 इज कॉमन फैक्टर। इट मीन्स 8 एंड 10 इज नॉट अ को प्राइम, क्योंकि इसमें एक ऐसी डिजिट आ रही है जो कॉमन है 1 को छोड़कर। 8 एंड 10 is your correct answer. Option A is your correct answer. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 180। एलसीएम कितना दिया है टू नंबर्स का? 180। और आपसे पूछा जा रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स। अब इसमें से जो है एचसीएफ कौन सा नहीं होगा, तो वो कैसे पता चलेगा? देखिए, अब हम इसमें चेक करेंगे, लाइक 45 से चेक करेंगे, 60 से चेक करेंगे, 75 से चेक करेंगे, 90 से चेक करेंगे, और हमें बताना है कि इसमें से 180 का एचसीएफ कौन सा नहीं है। तो अब जब आप चेक करेंगे तो देखिए 60 की टेबल में 180 3 टाइम्स आता है, 60 3 6 3 जा 18। इसी तरीके से 45 की टेबल से भी 180 कैंसिल आउट होगा और 92 जा भी 180 होते हैं। लेकिन 75 जो है 75 जो है 180, 75 से 180 डिविजिबल नहीं होगा। 75 इज नॉट द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स बिकॉज इट इज मीन्स 180 जो है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 75। 180 is not divisible by 75. It means 75 is your correct answer, which is not the HCF of the number 180. Okay, got it. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है -43। इसको आपको सॉल्व करना है। -43 इंटू -99 प्लस 43। अब देखिए, बॉड मास का एक रूल होता है हमारे पास। ठीक है, बॉड मास के रूल के हिसाब से हम ब्रैकेट सॉल्व करके डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। तो देखिए, ब्रैकेट्स को ओपन अप कर लेंगे। -43 इंटू -99 प्लस 43। अब हमें पहले डिवाइड करना होता है, लाइक डिवाइड का ऑप्शन कहीं नहीं है, फिर हमें मल्टीप्लाई करना होता है। इट मीन्स हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी। क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई करना सही रहेगा? नो। अब आप ये देखिए कि यहाँ भी 43 है और यहाँ भी 43 है, मल्टीप्लीकेशन में है। इट मीन्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 43 इंटू 99 प्लस 43। अब जब 43 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, हम क्या करेंगे? 43 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचा? 99, और यहाँ पर क्या बचा प्लस के बाद? 1। ठीक है, 43 इंटू मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। 99 प्लस 100 इज 99 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 100। तो 43 100 इज योर करेक्ट आंसर।
अभी देखिए, जब बच्चों को नॉलेज नहीं होगी, बच्चों ने इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे, तो वो वहाँ पे एग्जाम में क्या करने बैठ जाएंगे, 43 99 की मल्टीप्लाई करेंगे कि मैम ने तो बताया था कि डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एड एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे। बट आप ये देखिए ना कि इसका ईजी सोल्यूशन क्या हो सकता है। इसमें से जब 43 यहाँ भी है और 43 यहाँ भी है, तो हम 43 को कॉमन ले लेंगे, और जब हमने 43 को कॉमन ले लिया तो यहाँ 99 बचा, यहाँ 1 बचा, तो सिंपल क्वेश्चन आ गया ना 4300। आपका टाइम भी बचा और आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी, तो 4300 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, रेसिप्रोकल बताना है। रेसिप्रोकल का मीन्स होता है अपोजिट। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1, जिसको हम लिख सकते हैं 2। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2। 2 इज योर करेक्ट आंसर। रेसिप्रोकल का मतलब होता है अपोजिट। लाइक आपके पास होता 3/5, इसका रेसिप्रोकल पूछा जाता तो आप क्या कहते हैं, 5/3। जस्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो वो उसका रेसिप्रोकल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक से चीजें हैं, आपको क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैं बेसिक से क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ। कुछ बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, इसके थ्रू अब बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है और फिर सॉल्व करके बताना है कि इसका रेसिप्रोकल क्या है। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई में है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। इट मीन्स 3/18 मल्टीप्लाइड बाय 7/13। अब आप क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 7 21 एंड 13 8 104। तो अब इसका क्या करना है आपको, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ 21/104 क्या हो जाएगा, 104/21 इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, जिनको एलसीएम नहीं आता है वो इसके थ्रू एलसीएम सीख भी सकते हैं। एलसीएम की भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, शॉर्ट्स में आप देखेंगे तो आपको बेसिक्स तो मेरी शॉर्ट्स से भी क्लियर हो जाएंगे। 1-1 मिनट की वीडियोस मैंने बनाई है और उसमें बहुत सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को मैंने क्लियर कर रखा है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, फ्रैक्शंस के, डिविजिबिलिटी के, एलसीएम के, एचसीएफ के, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए 10, 15 एंड 20, इसका एलसीएम निकालना है, तो ये तीनों डिजिट सबसे पहले हम किससे डिवाइड करें, 2 से। प्राइम नंबर लेते हैं, तो 2 इज अ प्राइम नंबर। 2 5 10, 15 2 की टेबल में नहीं आता तो एज इट इज रहेगा, 2 1 2 0। अब फिर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 5 एज इट इज आएगा, 15 एज इट इज आएगा, 2 5 15। अब देखिए 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 3। 3 की टेबल में 15 आता है तो हम यहाँ पे 3 ले लेंगे। 5 एज इट इज रहेगा, 5 3 15 एंड 5 एज इट इज रहेगा। फिर 3 आ गया तो 5 एज इट इज रहेगा, 3 1 3 5। अब दोनों जगह 5 है तो अब हम यहाँ पे 5 ले लेंगे, 1 1 1। ठीक है, अब आपके पास ये फैक्टर्स आ गए, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। एलसीएम क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 4, 4 3 12, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36 and 36 into 5, 180। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हुई है, 3 5 15, यहाँ पर 5 आएगा। इट्स माई मिस्टेक, सॉरी। 3 5 15, तो यहाँ पर अब आप 5 ले लीजिए क्योंकि आपके पास तीनों नंबर्स 5 है। अब यहाँ पे 5 लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया है। तो एक फैक्टर 3 का कम हो जाएगा, एक फैक्टर कम हो गया तो 2 2 4, 4 3 12 और 12 5 60। तो आंसर क्या हो जाएगा, 60। आंसर हो जाएगा 60। टू 2 4, 4 3 12 and 12 5 60। 60 is your correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 11। अब आपको इसमें से बताना कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है। मैंने आपको क्या बताया था कि इवन और ऑड नंबर्स का सम करके उनको डिफरेंस जब हम निकालते हैं तो हमें 0 या 11 मिलना चाहिए, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो देखिए हम 1 बाय 1 सबकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। हम नंबर लेंगे, फर्स्ट नंबर 1 0 1 1 0 1 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 0
प्लस 1। इसी तरीके से 0 1 1 0 1 1, तो इनको ऐड करके आया 3, इनको ऐड करके आया 2। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। तो हमें ना तो 0 मिला ना हमें 11 मिला। इट मीन्स दिस डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। इसी तरीके से जब हम b को सॉल्व करेंगे तो कितने 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4। इसी तरीके से 1 2 एंड 3, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3, तो 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 11, तो दिस वन इज नॉट योर आंसर। अब 1 2 3 4, 4 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8। इसी तरीके से इनको 2 2 4 2 6 एंड 2 8, फिर 8 आया तो माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 0। इट मीन्स दिस वन इज डिविजिबल बाय 11, तो सी इज योर करेक्ट आंसर। इसको आप चेक करके देखिएगा, इसका आंसर भी 0 या 11 नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। डी ऑप्शन आप खुद चेक करिएगा, जिससे आपको पता चले कि 11 की डिविजिबिलिटी को हम कैसे चेक करते हैं। क्या करते हैं, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स को ऐड करते हैं और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और अगर हमें 0 या 11 मिलता है दैट मीन्स होल डिजिट इज डिविजिबल बाय 11 और अदरवाइज नॉट। तो ये आज के कुछ 10 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे, क्लियर हुआ होगा कुछ कॉन्सेप्ट्स नंबर सिस्टम का। कल हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे नंबर सिस्टम के ही, तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियोस देखते रहिए। आपको मैथ्स की वीडियोस ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस डेली मिलते रहेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन बनी रहेगी। और आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।